गुंजन जाकर उनसे बात करती है और अपना रक्तदान कर जरूरत भर के पैसे उनसे ले लेती है। आप फरिश्ता बनकर आई है मेरे बेटे की जिंदगी में, शुक्रिया। ये रहे आपके पैसे। हे कान्हा, आज मैंने एक मजबूर बाप को अपना खून बेचकर पैसे लिए हैं। मैं ये पाप कर तो दी हूँ, पर पता नहीं इसका हट जाना मुझे क्या मिलेगा। जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा उठाने वाले इंसान चैन से कभी नहीं सो सकता। और गुंजन पैसों की गड्डी लेकर ससुराल लौट जाती है। इसका मतलब बाहर नोटों को उछालकर खेल रहे गुंजन के ससुराल वाले उसके खून की कमाई से खेल रहे थे और भीग रहे थे। गुंजन के शरीर में कमजोरी आ चुकी थी, मगर वो कहती भी किससे। वो थक कर सो चुकी थी और देर रात में उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। वहां नशे में धुत हुआ प्रतीक खड़ा था। प्रतीक गुंजन को देख मुस्कुरा रहा था। अरे ओ रानी, मेरी गुंजन, क्या सिर्फ बाहर के मर्दों को ही करीब आने दोगी? जरा अपने पति को भी तो मौका दो। गुंजन डर चुकी थी। उसका शरीर किसी भी तरह की जबरदस्ती सहने को तैयार नहीं था। प्रतीक जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम कल बात करें प्लीज। गुंजन का इनकार सुनते ही प्रतीक का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचता है और वो अपनी बेल्ट निकालकर जमीन पर पटकता हुआ गुंजन की ओर बढ़ता है। मेरी बारी आते ही तू बहाने लगाने पर उतर गई। बता, क्या चाहिए? पैसा चाहिए क्या? बिना पैसे की तू कुछ नहीं करने वाली। रुक तू। और प्रतीक जेब से नोटों की गड्डी निकालकर गुंजन पर उड़ाने लगता है। गुंजन के पास लाचारी और रोने के सिवा कुछ नहीं था, और जब वो प्रतीक के करीब जाने के लिए तब भी नहीं मानती है तो प्रतीक उसे बेल्ट से मारता है। प्रतीक जी मत मारिए, बहुत दुख रहा है, मत मारिए। माँ, मैं कोई बेजुबान जानवर थोड़ी हूँ, मुझे मत मारो ना। गुंजन की चीख पूरी हवेली में गूंज रही थी। अरे यार प्रतीक, दरवाजा बंद करके मारता ना, रात भर अब इसका रोना सुनो। शादी क्या कर दी लड़के की, हमारी तो शांति ही भंग हो गई है। सो जाओ सोना, तुम चिंता बहुत करती हो। एक तो ऐसा ना हो ये चिंता मेरी मनिका को खा जाए, तो तुम बिन मैं जीऊंगा कैसे? ओह हनी, सो स्वीट। और मनिका चेतन का हाथ थाम कर सो जाती है। एक ही घर की छत के नीचे 2 जोड़े थे। एक स्वर्ग से सना हुआ था तो एक तो जोड़ा होकर भी जोड़ा नहीं था। प्रतीक ने गुंजन को खूब मारा और गुस्सा शांत करके चला गया। वो बेचारी रात भर रोती रही। अब दिन बीतने लगे। गुंजन घर की बहू की बजाय अब बस नौकरानी बन चुकी थी। ना वो रात में चैन से सो सकती थी, ना ही दिन में खा सकती थी। एक दिन गुंजन प्रतीक को खुश करने के लिए खीर बनाती है। माँ जी ने बताया था कि इनको खीर कितनी पसंद है, और माँ भी हमेशा कहती थी कि आदमी के मन का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। क्या हुआ अगर हमारी अभी तक नहीं बनी तो? ये जिंदगी का अंत थोड़ी है। शायद आगे जाकर मैं और प्रतीक जी बहुत अच्छे दोस्त बन सके। हाँ, आज मैं गर्मा गर्म खीर खिलाऊंगी इन्हें। और गुंजन की खीर से पूरा आंगन महक उठता है। ससुराल वाले सब उस महक की वजह से गुंजन को मुस्कुराकर देखते हैं और सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आज मैंने आप सबके लिए खीर और मालपुए बनाए हैं, खाएंगे ना आप? हमारी गुंजन ने अपने मन से इतना कुछ बनाया है तो क्यों नहीं खाएंगे? लेकिन मैं खीर बड़े प्याले में लूंगा, मेरी फेवरेट है। गुंजन बड़ी खुश होती है। लाई ना, मैं अभी लेकर आई, 2 मिनट।